कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. Thank you for your love and affection. Thank you for your help. Thank you for walking with us through Karnataka. कुछ ऊंग से गए थे जगाने का शुक्रिया, ये सहरा दिखा के प्यास लगाने का शुक्रिया। फिरकों में बट चुके थे बड़ी मुद्दतों से हमको सता के फिर से मिलाने का शुक्रिया। कर्नाटक इलेक्शन के नतीजों पर आजकल मीडिया में खूब चर्चा है। जो नतीजे, जो रिजल्ट सामने आए हैं, उससे हर कोई चौंका हुआ है। बल्कि जो कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीती है वो भी हैरान है, क्योंकि जिस हिसाब से और जिस मार्जिन से वो जीती है, उसको कर्नाटक की आवाम ने जो जिताया है उसका तो उन्हें खुद भी यकीन नहीं था। 136 सीटें आप लेकर आए, इसके पीछे ये सबसे बड़े कारण क्या रहे? 50% कांग्रेस का इसमें भूमिका है और 50% नरेंद्र मोदी जी की भी भूमिका है इसमें। 50% नरेंद्र मोदी जी की भूमिका कैसे? वो जितनी बार वहां गए, जितनी बार उन्होंने वहां मुंह खोला, उतनी हमारी सीटें बढ़ी। इसकी एक बड़ी वजह है, एक बड़ा रीजन है, वो ये कि कर्नाटक की मिट्टी में, वहां की खमीर में फिरका परस्ती और जातिवाद नहीं है। इसलिए पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, और फिर जितनी भी सीटें मिली थी वो हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं, बल्कि तरक्की और विकास के नाम पर मिली थी। जो फॉर्मूला दूसरी रियासतों में चल जाता है वो कर्नाटक में नहीं चलता, जैसे यूपी वगैरह में। अरे जिस आवाम को बजट समझ में नहीं आता, उसे बजट पढ़ना नहीं आता, वहां फिर महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं, बल्कि मजहब, जात पात, धर्म, हिजाब, हलाल, टीपू सुल्तान, बजरंग बली, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही इलेक्शन लड़ा जाता है। बहरहाल नेगेटिव बातें तो बहुत सारी है, जितनी कम की जाए उतना अच्छा है। हम पॉजिटिव बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बात अच्छी और बुरी पार्टी की नहीं है कि वो पार्टी बहुत बुरी है और ये पार्टी बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से सारी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। कोई बहुत खराब है तो कोई कम खराब है, और जब दो खराब चीजें सामने हो और एक को चुनना जरूरी हो जाए तो फिर कम खराब को चुना जाता है। इसलिए तो कर्नाटक की आवाम ने कम खराब लोगों को चुना। बहुत उम्मीदें इनसे भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाउम्मीदी भी कुफ्र है। कर्नाटक की आवाम ने बहुत समझदारी से काम लिया, अक्लमंदी का मुजाहिरा किया, क्योंकि इस बार सियासत के बड़े बड़े अदाकारों ने कर्नाटक की आवाम को अपनी अदाकारी में फांसने की बहुत कोशिश की। नेताओं ने नफरत के बीज बोने की कोशिश की, मगर दूरअंदेश आवाम उस धोखे में नहीं आई, उनके धोखे में, उनके फरेब में नहीं आई। लिहाजा कर्नाटक की आवाम ने, जनता ने नफरती मकड़ियों को उनके जाल समेत उखाड़ कर फेंक दिया और पूरे देश को बता दिया कि हमें मजहब, जात पात और हिंदू मुस्लिम के नाम पर बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। लेकिन एक खास बात जिसकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा वो ये कि कर्नाटक के अवाम में, वहां की जनता में, लोगों में इत्तेहाद नजर आया, यूनिटी नजर आई, एकता नजर आई, और खास करके मुसलमानों में बहुत इत्तेहाद नजर आया।
एकजुट होकर उन्होंने कांग्रेस को वोट किया, अपना वोट बंटने नहीं दिया। हालांकि 2014 से पहले मुसलमानों में इतना सियासी शऊर और समझ नहीं थी, लेकिन अब हालात देश के ऐसे बन गए हैं कि जागना और बेदार होना और सियासी शऊर और समझ पैदा करना बेहद जरूरी हो गया है। और एक खास बात कहा यह भी जा रहा है कि कर्नाटक में लोगों को मुत्तहिद करने में कर्नाटक के उलमा इकराम का बहुत अहम किरदार रहा, जो मुसलसल लोगों को मेंबर और मेहराब से झंझोड़ते रहे, घर घर जाकर आवाम को बेदार किया, वोटों की अहमियत बताई, वोट डालने की तरगीब दी, जिसका नतीजा आज सामने है। और सिर्फ 15% उलमा इकराम ने मैदान में आकर काम किया तो यह नतीजा है। अगर पूरे उलमा इकराम मैदान में आ जाए तो सोचिए क्या आलम होगा। इसलिए मैं मस्जिद हो, मदरसे हो या दूसरी किस्म के और जिम्मेदार लोग हो जिनके मातहती में उलमा इकराम काम करते हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि उलमा इकराम को आजाद रहने दें, उनके मशवरे पर अमल करें, उनके लिए रुकावटें पैदा ना करें। लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ठंडी सांस ना ले, क्योंकि अभी सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। ऐसी ही मेहनत सेकुलर और अमन पसंद अवाम में अगर ऐसी ही इत्तेहाद रहा तो याद रखना, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भाइयों और साथियों, लीजिए आपकी सेवा में हम एक ऐसा हलवा पेश कर रहे हैं जिसका नाम यंग राइडर है, जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, मंजूर शुदा है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, 100% आयुर्वेदिक। ये हलवा न सिर्फ आपकी मर्दाना कमजोरी को भरपूर ताकत में बदल देगा, आपकी वीर्य मनी धातु को गाढ़ा करेगा, आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को ताकत देकर आपको एक हेल्दी मर्द बना देगा। खर्च कम, फायदे अनेक। एक मर्तबा जरूर आजमा लीजिए, देख लीजिए, जिंदगी भर आप याद रखेंगे।